मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, 2024 अगस्त महीना, जो कि वास्तव में 2024 का 8वां महीना है, और आपको मालूम है ज्योतिष में कि 4, 8, 12 मोक्ष के भाव कहलाते हैं, मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं। तो 8वां भाव मोक्ष त्रिकोण में आता है, तो 8वां महीना भी आपको कहीं ना कहीं मोक्ष देगा। और मोक्ष क्या है? जब आप सारे सभी प्रकार के दुख और कष्टों से निवृत्त होकर के आगे निकल जाते हैं, तभी तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है, तभी तो जाकर जीवन का सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है, आपको राज तिलक प्राप्त होता है। तो वास्तव में राजा बनना या राज तिलक प्राप्त करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। जब तक जीवन के सारे कष्ट मिट नहीं जाएंगे ना, तब तक वो राज तिलक थोड़ी मिलता है। और राजपद पाने के लिए, राज तिलक पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, इनमें जो राजा हैं वह सूर्यदेव हो सकते हैं, बृहस्पति हो सकते हैं, बुध हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं, लेकिन कलयुग का एक ही राजा है, और वो है राहु। अब आप कहेंगे राहु ही क्यों हैं, शनिदेव क्यों नहीं हैं? तो देखिए, शनिदेव बहुत गंभीर होते हैं और वह बहुत हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, वह साम दाम दंड भेद में बहुत बिलीव नहीं करते हैं। और कलयुग में तो आप जानते ही हैं कि बिना साम दाम दंड भेद के कोई भी काम इस कलयुग में होने वाला ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कलयुग का अगर कोई राजा है तो वह केवल और केवल राहु देव हैं। तो इस अगस्त के महीने में राहु देव आपको राज तिलक जैसा सुख प्रदान करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसकी संपूर्ण विवेचना आज की इस वीडियो में मैं करूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो या मकर राशि से संबंधित, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको मालूम है कि दुख और कष्ट क्या हैं। आपने सुना होगा कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो दुख और कष्ट जैसे ये जो नकारात्मक शब्द हैं, इनको भी नकारात्मक जो ग्रह होंगे वही काट पाएंगे। तो दुख और कष्टों को विराम देने वाले, खत्म करने वाले अगर कोई ग्रह हैं तो वह आपके राहु देव हैं। यहाँ पर जो सबसे अच्छी पोजीशन है आपके लिए अगस्त माह में, कि देखिए कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वही सबसे ज़्यादा पेन देता है, आपको सबसे ज़्यादा कष्ट देता है अष्टम भाव। बाकी भाव में तो कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन अष्टम भाव तो ब्लैक होल है, सब कुछ समा जाता है, सबको डूब जाता है। मृत्यु का भी भाव यही है, सर्जरी का भी भाव यही है, गंभीर रोगों का भी भाव यही है, गुप्त रोगों का भाव भी यही है, सब कुछ इसी में आके समा जाता है। और आपके लिए सबसे खुशी की बात जानते हैं क्या है? कि पूरे अगस्त माह में बुध और शुक्र जो है आपके अष्टम भाव पर ही विराजमान रहेंगे। अब अष्टम भाव पर बुध और शुक्र अगर होंगे तो मैं आपको ज्योतिष की एक थ्योरी बता दूं कि देखिए, जब पापक ग्रह होते हैं ना, जब वो दुख देने में आते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख भी देते हैं, और जब सुख देने में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सुख भी देते हैं। अर्थात उनमें जो कुछ होगा वो एक्सट्रीम लेवल का होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। और जब शुभ ग्रह जो होते हैं अगर वह सुख देते हैं तो एक लेवल तक जाकर देते हैं, और दुख भी अगर देते हैं तो बहुत कम देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अष्टम भाव पर बुध और शुक्र का विराजमान होना आपके दुखों से निवृत्ति का सूचक है। इस अगस्त के महीने में आप 100% अपने दुखों से निवृत्ति पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बुध और शुक्र को पूरे महीने विराजमान रहना है। वैसे भी बुध और शुक्र क्या हैं? बुध और शुक्र के बारे में आपने सुना भी होगा कि ये लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण भी करते हैं। तो आपको जो गुप्त धन है, चूँकि गुप्त भाव इसे कहा जाता है, तो ये जो अगस्त का महीना होगा वो गुप्त धन भी आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। ऐसा धन जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी, या आपने कल्पना भी की थी तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, ये सब नहीं हमको मिलने वाला, लेकिन ये अगस्त का महीना होगा जो कुल मिलाकर आपको कुछ ना कुछ दे करके जरूर जाएगा।
अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि मैंने कहा ना कि आपके सभी दुखों को जो निवारित करेंगे वो शनि और राहु करेंगे, क्योंकि यही कलयुग के राजा हैं। अब जो सबसे बड़ी घटना ये है कि देखिए अगस्त के महीने में आपके राहु देव 15 डिग्री के रहेंगे। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि 30 डिग्री का एक ग्रह होता है और जब वह 15 डिग्री पे आता है तो पूर्ण जवानी में आता है, पूर्ण यंग एज में आ जाता है अपने। और जब कोई ग्रह अपने पूर्ण यंग एज में आता है, अपनी युवावस्था में आता है, पूरी तरह यौवन की अवस्था में आता है, तभी जाकर वो सबसे ज़्यादा बलशाली होता है और सबसे ज़्यादा प्रतिफल उसी समय देता है। तो राहु देव अगस्त के महीने में 15 डिग्री में प्रवेश कर रहे हैं और इतना ही नहीं, वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी हैं, जो कि उनके परम मित्र शनि का ही नक्षत्र है। और मकर राशि के स्वामी तो आप जानते ही हैं, शनि ही हैं। और मैंने हमेशा बताया है कि राशियों से ज़्यादा महत्व जो है वह नक्षत्रों का होता है। तो राहु का शनि के नक्षत्र में रहना निश्चित तौर पर याद रखिए कि जो मैंने कहा है ना कि ये कलयुग के राजा हैं और राज तिलक वाला जो बाजा है वही आपका बजेगा कुल मिलाकर के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राहु का अपने पूर्ण युवावस्था में आने से आपको एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वह इस अगस्त के महीने में मिलने वाली है। माना कि जो आगे के महीने में आएंगे उसमें क्या होगा कि शनि जो हैं वो राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे, लेकिन वो महीना अभी दूर है, वो अक्टूबर के महीने में ये घटना घटित होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राहु का शनि के नक्षत्र में होना और अपनी युवावस्था में होना निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद शुभ समाचार लाते हैं। और मैंने एक बात और आपको बताई कि चूंकि आपके 15 अगस्त के बाद सूर्यदेव भी आपके यहीं पर रहेंगे, आपके अष्टम भाव पे ही रहेंगे। तो बुध, शुक्र और सूर्य, जो कि सूर्य स्वराशि के रहेंगे, सिंह राशि के रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वह भी आपका कल्याण करेंगे। जो गुप्त धन है वह आपको प्राप्त होने की संभावना रहेगी और जितने प्रकार के गुप्त शत्रु हैं या गुप्त रोग हैं या गुप्त कष्ट हैं जिससे आपको पेन होना है, वह सभी प्रकार के कष्ट दुख जो हैं इस जाकर के अगस्त के माह में स्वाहा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होना है उसकी बागडोर जो है वो राहु देव के हाथ में है और राहु देव ही आपके लिए सब कुछ करने जा रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो मित्रों, अगस्त का माह जो है आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा। इसके सिवा आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।